हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं आप सभी के बीच टाटा सिग्ना इसका मॉडल नंबर आप सभी को बता दूं 3525 डॉट के 12 चक्का टिपर है। इसको जो है आज मैं चलाना सिखाऊंगा। इसके बारे में A to Z जानकारी दूंगा आप सभी को। इसको कैसे चलाया जाता है, इसका गियर लीवर कैसे काम करता है, हर एक फंक्शन के बारे में आप सभी को आज A to Z जानकारी दूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को A to Z देख लिए, शुरू से अंत तक अगर देख लिए बिना स्किप किए हुए, तो आपको 12 चक्का टिपर चलाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी देते हैं। तो चलिए इसको सिखाने के लिए हमको केबिन में चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो करते हैं शुरू। तो चलिए चलते हैं इसके केबिन में। दरवाज़ा को खोल दिए और उसके बाद में आप सभी को चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, सीट को एडजस्ट सिस्टम देखना है। ये जो है यहाँ से अगर दबा करके और आगे खींचते हैं सीट को, तो आपका जो है सीट ऊपर आगे आने लगेगा। इसको ऊपर खींच के और आगे सीट को खींचेंगे तो सीट जो है आपका आगे आने लगेगा। उसके बाद में इसको जो है एडजस्ट करना है तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एडजस्ट करने के लिए दिख रहा है आप सभी को, इसी तरीके से ऊपर उठा करके आगे पीछे इसको भी सीट अपने पीठ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके ऊपर में चलते हैं और आप सभी को बताते हैं और इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनली दोस्तों आ गया 12 चक्का टिपर के केबिन में। आप लोग केबिन का नज़ारा देख लीजिए। ये जो है ऊपर में एक केबिन लाइट दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उधर लुकिंग गिलास दिया गया है, 3 लुकिंग गिलास दिया गया है, इधर भी 2 लुकिंग गिलास दिया गया है। आप लोग केबिन का नज़ारा देख लीजिए। फुल AC गाड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है सारा AC का स्विचेस है। आप सभी को बता दूँ, ये जो है फैन का जो है हवा किधर लेना है उसको एडजस्ट करने के लिए ये बटन दिया गया है। और ये जो बटन दिया गया है आपको जो है कितना जो है फास्ट फैन चलाना है और इसको प्रेस करके उसके बाद में कितना ठंडा हवा लेना है, इससे आप AC का हवा ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर जो आप सभी को दिख रहा होगा ये जो आपका लाइट मीडियम हेवी बटन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी आप सभी को बताऊंगा। ये टोटल डैशबोर्ड स्विचेस के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले आप सभी को बता दूं, ये आपका स्टीयरिंग हो गया। स्टीयरिंग में ही हॉर्न दिया गया है, ये आप सभी को दिख ही रहा होगा। और इधर जो है लेफ़्ट साइड वाला जो डंडी है, इसमें जो है आपका वाइपर का सिस्टम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, वाइपर जो आपको कांच साफ़ करने वाला है उसी का सिस्टम इसमें दिया गया है। और उसके बाद में आप सभी को बता दूं, राइट साइड वाला जो डंडी है, इसमें जो है हेडलाइट का अपर डिपर दिया गया है और हेडलाइट इसी में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में आप सभी को बता ही दिया। और उसके बाद आप सभी को मीटर पे दिखा देता हूँ। फ़िलहाल जो है चाबी को ऑन करके रखा हूँ। चाबी को ऑन करके रखने के बाद में इधर जो आप सभी को दिखा दूँ, ऊपर जो आप सभी को दिख रहा होगा N लिख करके आया है। अभी फ़िलहाल जो है गाड़ी न्यूट्रल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आप सभी को दिख रहा होगा अभी जो है हैंड ब्रेक लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, हैंड ब्रेक लगा रहता है तो आपका P लिख करके आता है, या तो आपका प्रेशर गाड़ी का उतरा हुआ है फिर भी आपको P लिख करके आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में आप सभी को बता दूं, इधर जो आप सभी को दिख रहा है जो है RPM मीटर है, उसके नीचे जो है टेम्परेचर मीटर दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में आप सभी को बता दूं, उसके बाद में फ्रेंड्स ये जो आपका ये जो है बार मीटर है। कोई आदमी प्रेशर मीटर बोलता है, कोई आदमी बार मीटर बोलता है। अगर ये जो है 10 खूंटी दिख रहा है आप सभी को, 2 4 6 8 10, अगर 2 पॉइंट भी अगर कम रहा, 1 खूंटी भी अगर कम रहा तो समझिए आपका गाड़ी नहीं बढ़ेगी और यहाँ पे P लिख करके आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके हो गया। उसके बाद में इधर जो आप सभी को दिख रहा है एड ब्लू है। ठीक है फ्रेंड्स, एड ब्लू का खूंटी है। अगर एड ब्लू इसमें रहता तो इसी तरीके से पॉइंट बताता। इसमें अभी एड ब्लू 0 है, थोड़ा भी एड ब्लू नहीं है। ये जो है किलोमीटर आप सभी को दिख रहा होगा। और ये भी जो है सर्विस ट्रिप A, यानी कि आपको कितना दूर जाना है, किलोमीटर देखना है आपको, कितना किलोमीटर का सफ़र है, उसके लिए ये जो दिया गया है ये डाउन बटन दिया गया है। और ये जो है मोड बटन दिया गया है। अगर डाउन बटन को प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा और कितना किलोमीटर आपका गाड़ी चली हुई है यहाँ पे शुरू से दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद में आप लिख लीजिए और फिर से मोड बटन पे क्लिक कर दीजिए, फिर से आपका जो है 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में बता दिया। ये जो आप सभी को दिख रहा होगा ये हेवी बटन में अभी है, यहाँ पे ये जो है दिख रहा है फ्रेंड्स। लाइट बटन प्रेस कर देंगे तो लाइट में जल जाएगा बटन, सिग्नल आ जाएगा। उसके बाद मीडियम कर देंगे तो मीडियम में आ जाएगा। उसके बाद हेवी पे कर देंगे तो हेवी में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो यहाँ पे सब दिखाते रहेगा। हेवी जो दिख रहा है, अभी इधर लाइट प्रेस कर देता हूँ तो लाइट आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, दिख रहा है फ्रेंड्स, लाइट आ गया। मीडियम प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे मीडियम आ जाएगा, और फिर से हेवी प्रेस कर दूंगा तो हेवी आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इधर जो है टाइमिंग बताता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो है 24 वोल्ट का लगता है, लेकिन 25 वोल्ट इस पर डिस्प्ले पे दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में यहाँ पे बता दूँ स्पीड मीटर है, और ये जो आप सभी को दिख रहा है ये जो है आपका फ्यूल मीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बारे में आप सभी को बता दिया। अब जो है इधर बता देता हूँ, अगर आप सभी को कभी भी मान के चलिए खाली गाड़ी है, लेवल जगह पर चलना है, तो आपको लाइट में चलना है, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार प्रेस कर दीजिए, लाइट का सिग्नल आ गया, यानी लाइट में हो गया, इधर डिस्प्ले में भी दिखाने लगेगा। और मीडियम जो है, अगर थोड़ा गाड़ी भरी हुई है और हल्का सा चढ़ाई है तो समझिए मीडियम पे चलना है। और हेवी में चलना है कब, तो जब फुल गाड़ी लोडिंग है, ज़्यादा चढ़ाई पे है, तो उस समय इस पर चलना है हेवी में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बारे में जो टोटल डैशबोर्ड स्विचेस के बारे में अच्छी तरीके से एक वीडियो बनाया हूँ, उसमें A to Z जानकारी इसके टोटल डैशबोर्ड स्विचेस के बारे में बताया हूँ। हेल्प का बटन है, रीजनरेशन का बटन है, ABS का बटन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब के बारे में उस वीडियो में बनाया हूँ, आप लोग जा कर के वो चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग जा कर के चेकआउट कर लीजिएगा, और इस वीडियो देखने के बाद में उसको भी जा कर के देख लीजिएगा। ये वीडियो अगर देख लेते हैं तो समझिए आपको डीजल का जो है माइलेज बहुत कम आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत कम डीजल पिएगा अगर इसको चलाने का अच्छे से इस्तेमाल करने का सीख गए तो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बारे में बता दिया। अब जो है आप सभी को नीचे बता देता हूँ, ये जो आप सभी को दिख रहा होगा, ये जो है आपका एक्सीलेटर हो गया, ये जो आपका ब्रेक हो गया, इधर जो है क्लच हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको जो है ABC से समझते हैं, A से एक्सीलेटर, B से ब्रेक, C से क्लच, ठीक है फ्रेंड्स। कभी भी इसको इस्तेमाल करने में बहुत ही, अगर नए आदमी है तो उसको तकलीफ़ होता है, तो इसके बारे में आप सभी को बताते हैं कैसे इसको इस्तेमाल करना है, चालू करके भी दिखाएंगे आप सभी को। उसके बाद में आप सभी को इधर दिखा देता हूँ, सीट पे बैठने के बाद राइट साइड जो आपको दिख रहा है, ये जो है आपका 4 व्हील है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो अभी लॉक किया गया है, इसको खोल देंगे, उसके बाद में इधर कर देंगे तो आपका जो है 8 चक्का पीछे का घूमने लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी फ़िलहाल 2 ही जो 4 चक्का घूमेगा, ठीक है फ्रेंड्स, बीच वाला, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये जो आप सभी को दिख रहा है ये हैंड ब्रेक है, ऐसे जो है ऊपर उठा करके अगर आगे कर देते हैं तो हैंड ब्रेक छूट गया, और जो है इसको उठा करके फिर से पीछे लगा देते हैं तो आपका हैंड ब्रेक लग गया। अगर इसको छोड़ा देंगे और गाड़ी चालू रहेगी, प्रेशर फुल हो जाएगा, उसके बाद में ये पी हट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जब तक पी नहीं हटता है तब तक आपको गियर नहीं डालना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है ये अभी जो है न्यूट्रल है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें भी लॉक दिया गया है, अगर इसको उठा करके आगे करेंगे तो डाला जो है डाउन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी फ़िलहाल न्यूट्रल है, इसको जो है जब डाला को आपको उठाना है, ये जो आपको डाला दिख रहा होगा, डाला को उठाना है तो क्या करना है, सबसे पहले क्लच को फुल दबा लेना है, उसके बाद में जो है रेड बटन को ऊपर प्रेस कर देना है, उसके बाद में इसको ला करके इधर छोड़ देना है। आहिस्ता आहिस्ता क्लच छोड़ेंगे तो आपको जो है क्लच जितना छोड़ेंगे वैसे वैसे आपका जो है डाला उठने लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। डाला उठने लगेगा, जब डाला पूरा उठ जाए उसके बाद में जो है इसको बीच में ला करके न्यूट्रल कर दीजिए, बीच में ला करके छोड़ देंगे तो डाला वहीं पे उठा हुआ रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको बीच में ला करके रोकना है, फिर भी बीच में भी अगर ला करके इसको न्यूट्रल कर देते हैं तो बीच में डाला ऊपर रुका रह जाएगा। और जब डाउन करना है तो फिर से क्लच दबा दीजिए, उसके बाद इसको डाउन कर दीजिए, उसके बाद में इसको ला करके नीचे कर दीजिए तो आपका डाला जो है डाउन होने लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और डाला जब डाउन हो जाए उसके बाद में फिर से इसको उठा करके बीच में ला करके छोड़ दीजिए, आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बारे में बता दिया। अब जो है मेन चीज़ जो है इसका गियर के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो गियर के बारे में आप सभी को बता दूं, इसमें जो है 10 गियर का गाड़ी है, 12 चक्का है, ये भी 10 गियर का गाड़ी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 10 गियर में आप सभी को क्या है, R जो है लिख रहा है ये रिवर्स का है, और L जो लिख रहा है वो जो है लो गियर है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसको इधर हल्का सा प्रेस किए और जो है पूरा ताकत से प्रेस कर देंगे, उसके बाद आगे डालेंगे तो आपका जो है रिवर्स गियर लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में फिर से इसको प्रेस करेंगे और हल्का सा ताकत लगा कर प्रेस करेंगे, उसके बाद पीछे जब जाएगी तो आपका जो है लो गियर लग जाएगा,
ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आप सभी को बता दूं, हल्का सा इधर प्रेस कीजिए और जो है आगे दबाएंगे तो 1 नंबर लग जाएगा। उसके बाद फिर से हल्का सा इधर प्रेस कीजिए और 2 नंबर लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। कभी भी आपको गियर लगाना है तो क्लच को दबा करके, फुल क्लच दबा करके उसके बाद गियर लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अब जो है फ्रंट में आ गया, पूरा सेंटर में आ गया। इसको अगर क्लच दबा करके आगे प्रेस कर देते हैं तो आपका 3 नंबर लग जाएगा। और जो है फिर से उसको क्लच दबा करके इधर प्रेस कर देते हैं तो 4 नंबर लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें डबल न्यूट्रल रहता है। ये फर्स्ट न्यूट्रल का इतना गियर है, रिवर्स, लो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जब 5 नंबर में चलाना है आपको तो इसको जो हल्का सा पुश कीजिए। उसके बाद में फिर से क्लच दबा करके और उसके बाद में जो है अगर इधर आगे दाबते हैं तो आपका 5 नंबर लग जाएगा। फिर से क्लच दबा करके पीछे दाबते हैं तो 6 नंबर लग जाएगा। उसके बाद में इधर प्रेस करके आगे दबाते हैं तो 7 नंबर लग जाएगा। फिर से इसको जो है इधर दबा करके पीछे करते हैं तो टॉप में लग जाएगा, 8 नंबर गियर लग जाएगा। कभी भी जो है इसको गियर डालते पीरियड कभी भी क्लच दबा करके गियर डालना है। ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है इधर हो गया रिवर्स, लो, उसके बाद में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो है फॉरवर्ड के लिए 9 गियर है और 1 रिवर्स के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी गियर लगा रहे हैं तो फुल क्लच दबा करके उसके बाद में लगाना है। आप सभी को चला के भी दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बारे में आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आ ही गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको एक बार चालू करते हैं और आप सभी को बताते हैं। तो चालू करने के लिए यहाँ पे जो है दिया गया होगा चाबी। ठीक है फ्रेंड्स। चाबी को फुल काट दिया। उसके बाद एक बार ऑन करना है, उसके बाद दोबारा ऑन करना है। ठीक है फ्रेंड्स। दोबारा ऑन कर दिए। उसके बाद में जो है गियर को आपको न्यूट्रल कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स। न्यूट्रल हो गया। उसके बाद में जो है स्टार्ट करना है। इसको स्टार्ट करने के लिए चाबी को ऑन स्टार्ट कर दिए। उसके बाद में जो है आपका गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसके बाद में क्या करना है, कम से कम इसको जो है 5 मिनट तक आइडल में छोड़ना है। 5 मिनट नहीं, 2 मिनट के लिए कम से कम आइडल में छोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स। आइडल में छोड़ने के बाद में जब आइडल में छोड़ेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो है प्रेशर, ये जो है दिख रहा है आप सभी को पार्किंग ब्रेक, उसको जो है हैंड ब्रेक को गिरा लेना है। हैंड ब्रेक को गिरा दिए। उसके बाद में जब तक वो प्रेशर ब्रेक नहीं हट रहा है, जैसे पार्किंग ब्रेक नहीं हट रहा है, तब तक आपको आइडल में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा वेट करते हैं। उसके बाद में आप सभी को बताते हैं जब हट जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है पार्किंग ब्रेक हट गया। अगर पार्किंग ब्रेक लगा हुआ रहता तो आपका क्लच भी फुल नहीं दबता। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है क्लच दब रहा है फुल, तो उसको जो है हटने के बाद में क्या करना है, क्लच को फुल दबा लेना है। क्लच दब गया। उसके बाद में क्या करना है, हल्का सा उधर प्रेस करना है और आगे दबा देना है। ठीक है फ्रेंड्स। हल्का सा प्रेस करके आगे दबा दीजिए। उसके बाद में जो है हल्का हल्का क्लच को छोड़िए और एक्सीलेटर को जो है दबाइए। एक्सीलेटर को दबा रहे हैं, एक्सीलेटर को दबाइए और क्लच को छोड़िए। देखिए आगे गाड़ी बढ़ रही है आपका। ठीक है फ्रेंड्स। दिख रहा है फ्रेंड्स, आगे गाड़ी बढ़ रही है। उसके बाद में क्या करना है, फिर से क्लच दबा दीजिए, हल्का सा ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद में क्या करना है, न्यूट्रल कीजिए और फिर से इसको जो है उधर प्रेस कीजिए। उसके बाद ताकत से प्रेस कीजिए, आगे दबा दीजिए। आपका जो है रिवर्स गियर लग गया। और हल्का हल्का जो है क्लच को छोड़िए और रेस हल्का हल्का लीजिए तो आपका जो है गाड़ी देखिए पीछे जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स। गाड़ी आपका जो है पीछे जा रही है। इसी तरीके से जो है इसको चलाना है। ठीक है फ्रेंड्स। इसको जो है अभी फ़िलहाल न्यूट्रल कर दिए क्लच दबा करके। उसके बाद हल्का ब्रेक ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से चलाना है। उसको बंद करते हैं, उसके बाद फिर से बताते हैं। तो गाड़ी को जो है बंद कर दीजिए और इधर जो है आपको हैंड ब्रेक दिख रहा है, हैंड ब्रेक को लगा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। हैंड ब्रेक लग गया। उसके बाद गाड़ी आगे पीछे नहीं हिलेगी। ढुलाई पे भी है तो हैंड ब्रेक लगने के बाद गाड़ी आगे पीछे नहीं जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। उसे कर देने के बाद में, उसके बाद में जैसे जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आप 1 नंबर लगा करके गाड़ी चला रहे हैं, तो समझिए अगर आपको जितना ज़्यादा स्पीड चलाना है उसी तरीके से क्लच दबा लीजिए। 1 नंबर के बाद में न्यूट्रल कीजिए और 2 नंबर लगा दीजिए। 2 नंबर लग जाएगा। उसके बाद में फिर से अगर और स्पीड चलाना है फिर से क्लच दबाइए और 3 नंबर लगा दीजिए, 4 नंबर लगा दीजिए। उसी तरह फटका मार करके इधर 5 नंबर, 6 नंबर, इधर दबा करके 7 नंबर, 8 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स। क्लच दबा करके गियर लगाना है।
ठीक है फ्रेंड्स। और कभी गाड़ी आपका पूरा भरा हुआ है, थोड़ा चढ़ाई है, तो उसके लिए क्या करना है, क्लच को दबा लेना है और उधर प्रेस करके दबा देना है उधर, और उसके बाद लो गियर में डाल देना है। लो गियर डाल के हल्का हल्का क्लच छोड़िए और एक्सीलेटर दीजिए, तो आपका आराम से गाड़ी उड़ जाएगी, आपका क्लच प्लेट पर लोड नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। कभी भी आपको गाड़ी भरी हुई है तो लो में ही उठाना है। ठीक है फ्रेंड्स, लो गियर में उठाना है। तो अभी फ़िलहाल न्यूट्रल कर देते हैं, और जैसे जैसे आपको फास्ट चलाना है वैसे वैसे आप गियर चेंज करके चला सकते हैं। और कभी भी आपका गाड़ी रोड पे चल रही है तो आपको क्लच पे पैर नहीं रखना है, क्लच से पैर हटा लेना है। जब गियर चेंज करना है तभी क्लच पे पैर रखना है, नहीं तो क्या होता है जब डाइवर्सन आता है तो आपका जो है क्या होता है, क्लच हल्का हल्का दबते रहता है पैर से, तो आपका जो है क्लच दबेगा तो क्लच प्लेट जलने का डर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आ ही गया होगा। अगर आप सभी को इसके बारे में कुछ भी डाउट लग रहा है तो हमें कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आऊँगा। और जो है इसका ऑयल के बारे में, सर्विस के बारे में, या तो इसके जो है कितना ऑयल कौन सा लगता है, ये सब के बारे में आप सभी के बीच इस चैनल पे वीडियो अपलोड मिल जाएगा। आप लोग जा कर के चेकआउट कर लीजिए। कुछ भी जानना चाहते हैं इसके बारे में तो हमारे चैनल पे जा कर के चेकआउट कीजिए, उस पर हर एक वीडियो मिल जाएगा। 12 चक्का टिपर का या तो 10 चक्का टिपर है, 28-25 डॉट के 10 चक्का टिपर आप सभी को सामने दिख रहा है, उसके बारे में भी वीडियो आप सभी को मिल जाएगा, जा कर के चेकआउट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसा कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप सभी के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, हमारा यूजर आईडी नेम है बुलेट कुमार 68। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से कोई अगले ब्लॉग वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय।